कल के स्वाध्याय के अंदर एक सुंदर तत्व जो हम सबने जाना, आत्मा के हित की आशय रख करके अगर क्रिया करने में आती है तो उससे एकांत में हमारा हित ही होगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। जहां तक हमको आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, जहां तक अपने को आत्मा का ऊपर श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, तब तक आत्मा का हित हम कर ही नहीं पाए। यानी कि सम्यक्त्व, इन ऐसे अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना अगर हम शुभ भाव के अंदर आ भी जाते हैं और धर्म क्रिया कर भी लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा मोक्ष मार्ग में हमको सफलता मिलने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत विषयाभिलाष नाम का जो मंत्री है उसको परास्त करने के लिए हमको 7 से 8 स्टेप्स उन्होंने कल समझाए। किस किस प्रकार हम विषयाभिलाष नाम के मंत्री को परास्त कर सकते हैं, उसमें से सबसे इजी और सबसे प्राथमिकता वाला स्टेप था परमात्मा के वचनों का बार बार परिशीलन, बार बार उसका चिंतन, बार बार उसका अंदर का मंथन। अगर इतना भी अपन शुरू कर देना तो शायद ये विषयाभिलाष मंत्री के का जो पकड़ है हमारे ऊपर, वो कहीं ना कहीं थोड़ी ढीली होगी। एक एक करके विषयाभिलाष मंत्री के जो लक्षण है उसको समझाने का प्रयत्न यहाँ पर गुरु भगवंत कर रहे हैं, और उसके सामने हमको हमारा एक एक लक्षण, हमारा एक एक अंदर का गुण प्रकट करना पड़ेगा, अंदर की योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के शायद मोक्ष मार्ग में अपन स्थिर हो पाएंगे। इंद्रिय, आत्मा, मन, शरीर, इंद्रिय और विषय। विषय के पीछे इंद्रिय है, इंद्रिय के पीछे शरीर, शरीर के पीछे मन और आत्मा। वो इस चेन में है तो सही, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, लेकिन हम सबने मिल करके उसको एकदम डमी बना करके रखा हुआ है। हमने हमारा सब कुछ पावर मन और इंद्रिय को देख के रखा हुआ है। इंद्रिय वो सर्प है और विषय वो दूध है। अगर सर्प को दूध पिलाने में आता भी है, फिर भी सर्प के अंदर वो दूध जाकर के जहर बनने का काम करेगा। इंद्रिय और विषय, दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विषय के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे इंद्रिय के साथ उसका संपर्क होगा, वो इंद्रिय के लिए वो ग्रहण किया हुआ विषय उसका सत्यानाश करने वाला। कोई सुंदर पेंटिंग हो, कोई सुंदर जगह हो, कोई हिल स्टेशन हो, या कोई आ, अच्छी खाने की चीज हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो विषय मेरे इंद्रिय के संपर्क में आता है, मेरी आंखों से वो दिखने में आता है या फिर मेरे जीभ से वो चखने में आता है, जब इन दोनों के बीच में संपर्क बैठता है, उस समय से हमारी वो दुर्गति के अंदर लेकर के जाने का कारण बनता है। तो यहाँ पर इंद्रिय हमारी वीक हो, वो बहुत आवश्यक है। सर्प अगर दूध पी करके रुष्ट और पुष्ट हो चुका हुआ है, तो सर्प के कारण से हम सलामत नहीं रहेंगे। सर्प अगर एकदम वीक हो चुका हुआ है, ज्यादा उसके अंदर जहर नहीं बचा, तो ऐसा सर्प हमारे लिए कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय अगर बहुत ज्यादा सतेज है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा रुष्ट पुष्ट है, तो वो हमारा यानी कि आत्मा का धनोत पनोत निकाल सकती है। लेकिन अगर इंद्रिय एकदम निर्बल है, उसके अंदर कोई ज्यादा पावर नहीं बचा हुआ, ऐसी इंद्रिय हमारे आत्मा के लिए सबसे ज्यादा इच्छनीय है। योगसार नाम के ग्रंथ के अंदर प्राचीन परमर्षि भगवंत कहते हैं, मृत प्रायम यदा चित्तम, मृत प्रायम यदा वपु। यानी कि अगर मेरा मन मृत प्राय है, तो उस कारण से मेरा शरीर मृत प्राय बन जाएगा। सेकेंड है ना इस श्लोक के अंदर की, मृत प्रायम यदा क्षणम वृंदम पक्कम तदा सुखम। अगर मेरा मृत प्राय चित्त है, तो मेरा मृत प्राय शरीर बन जाएगा, और इसके कारण से मेरा इंद्रिय का समूह मृत प्राय बन जाएगा, जिसके कारण से मेरा सुख पक्का है। इंद्रिय हमारी वीक पड़ जाए, मन की चंचलता हमारी निकल जाए, हमारी इच्छाओं का, आशाओं का, मन के अंदर के विचारों का जो जोर है वो अगर हल्का पड़ जाए, हमारा देहाध्यास, देह का जो हमको एक आभास है वो एकदम लोएस्ट लेवल तक पहुंच जाए, शरीर की जो अपन बहुत ज्यादा हद से ज्यादा जो पोषण करने का हमारे मन के अंदर एक विचार होता है वो एकदम नीचे चला जाए, यानी कि शरीर मृत प्राय, मृत नहीं मृत प्राय, मृत यानी कि मर जाना, अगर मर जाएंगे तो सब काम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मृत प्राय इंद्रिय है लेकिन कोई काम की नहीं, एकदम वेस्ट। से बीजेपी के अंदर ना भी थोड़े टाइम पहले एल के अडवाणी
बहुत एक बड़ी पोस्ट पर उनका उनका प्रभुत्व था। लेकिन पिछले 5-10 सालों में ऑलमोस्ट रिटायर करवा करके उनको एकदम अंगूठा छाप की तरह बना करके रखा हुआ है। कुछ ज्यादा डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका 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 कोई योगदान होता नहीं है। एल की अडवाणी जिंदा तो है, लेकिन एज ऑफ नाउ उनका कोई पावर नहीं है, सब पावर उसे छीन दिए गए हुए हैं। वैसे ही इसको मृत प्राय बोला जाता है। इंद्रिय है, मन भी है, शरीर भी है, लेकिन वो कोई हमने उसको कोई काम का रखा नहीं है, बस वो है, उससे ज्यादा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस स्थिति में जब हम लेकर के आएंगे तब जाकर के हमको सच्चा सुख मिलेगा। इंद्रिय मृत प्राय बने, चित्त यानी कि मन मृत प्राय बने, शरीर मृत प्राय बने, उसके बाद आत्मा का शिलान्यास शुरू होगा। इंद्रिय जब अपना आखिरी श्वास ले, उस समय हमारा आत्मा भव समुद्र से बाहर आकर के पहला श्वास लेगा। जब तक इंद्रिय रुष्ट पुष्ट है, जब तक इंद्रिय ऐश्वर्य के अंदर पड़ी हुई है, तब तक हमारा आत्मा निर्बल है। अगर हमारी इंद्रिय निर्बल बन जाएगी तब आत्मा का ऐश्वर्य प्रकट होगा। ये विषय विलास मंत्री, उसका लक्षण निपुणो जगत वशीकरणे, किस किस प्रकार से कैसे कैसे जीवों को अपने वश के अंदर करना, ये इसका लक्षण। अभी यही बात को आगे कंटिन्यू करते हैं गुरु भगवत। उसका तीसरा लक्षण विषय विलास मंत्री का, कृताभ्यासो जंतु विमोहने। कॉलेज के अंदर कुछ लड़के ऑलमोस्ट टीन एजर खत्म होने को आया हुआ है, 20s 22 के आसपास के, और लड़की को किस तरह फुसलाना, लड़की को किस तरह से अपनी बातों के अंदर उलझाना, और लड़की को कैसे अपने अपने के ऊपर आकर्षित करना, ये एकदम उनको हाथ की एक टैलेंट होती है। और ये होशियारी बोलो या फिर ये टैलेंट बोलो या फिर कला बोलो, ये कभी सिखानी नहीं पड़ती। विषयाभिलाष मंत्री को मालूम है इस जीव को कैसे हिप्नोटाइज करना, कैसे मेस्मराइज करना। और विवेकी जी, जो विजातीय पर स्त्री के अंदर जो आसक्त है, वो ठंडी को सहन कर लेंगे, गर्मी को सहन कर लेंगे, चाहे वो नवंबर दिसंबर का एकदम चिल्ड एटमॉस्फेयर है उसमें भी छोटे छोटे कपड़े पहन करके जाना, या फिर चाहे वो अप्रैल मई की बहुत गर्मी है उसके अंदर सूट बूट पहन करके जाना। ठंडी के अंदर ठंडी को सहन कर लेते हैं, गर्मी के अंदर गर्मी को सहन कर लेते हैं, भीख मांगना तो भीख भी मांग लेते हैं। लेकिन कैसे भी करके विषयों की अभिलाष जो है उसको पूरी करना, ये जो इनबिल्ट मन के अंदर ज्ञान पड़ा हुआ है कि बस ये तो चाहिए, वो ज्ञान की पूर्ति करने का काम विषयाभिलाष मंत्री। इलाची पुत्र, उनकी बात यहाँ पर सिद्धेश्वरी श्री गुरु भगवंत करते हैं। इलाई उत्तम व चयंती चाइन। इलाची पुत्र की अपन कहानी तो पूरी लेते नहीं, लेकिन स्टार्टिंग का एक भाग कि जहां पर वो एक डांसर को, एक एक नटड़ी को देख करके आता है और मन में जबरदस्त उसके लिए प्रेम जागृत होता है, एक 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 इन्फैक्चुएशन जागृत होता है, और कैसे भी करके उसके साथ शादी करना है, उसके साथ एक जीवन बिताना है, ऐसी मन के अंदर एक ग्रंथि बन जाती है। और उसी ग्रंथि में आगे बढ़ करके वो इलाची कुमार, वो नटड़ी का जो पिता है उसको अपनी हवेली के ऊपर बुलाता है बात करने के लिए कि ऐसा मेरा इच्छा है आपकी बेटी के साथ शादी करने को, आप बोले उससे डबल सोना मोहर मैं आपको दे सकता हूँ, बस आप हाँ बोल दो। और वहां पर वो जो उसका पिता है वो कहता है कि देखो भाई, हम लोग तो नट फैमिली वाले हैं, हम लोग ड्रामा करते, डांस करते, लोगों का मनोरंजन करते हैं, और हमारे जाति के अंदर ऐसा रूल है कि लड़की की शादी उसी जाति के अंदर करना। तो सॉरी भाई, मैं आपके लिए मेरा रूल तो नहीं तोड़ सकता, अगर अगर आपको मेरी बेटी से के साथ शादी करनी है तो आपको हमारी जाति के अंदर मिलना होगा, घुलना होगा, ये नट की कला सीखनी होगी, तब जाकर के आपको मैं शादी करवाऊंगा। इलाची पुत्र श्रेष्ठ, श्रेष्ठी का पुत्र है, उच्च कुल का है, उच्च जाति का है, जैन शासन के अंदर जन्म हुआ है, लेकिन एक विषयाभिलाष जागृत हुआ, वो नटनी को देखा और मन के अंदर जबरदस्त विषयाभिलाष जागृत हुआ कि बस मुझे इसको पाना है, कैसे भी करके इसके साथ मुझे मेरी शादी रचानी। ये विषयाभिलाष में आकर के इलाची पुत्र खुद के पिता का त्याग कर देता है, खुद के कुल का त्याग कर देता है, खुद की ऐशो आराम जिंदगी का त्याग कर देता है। ये कहा जाता है इस कहानी के अंदर, ये इलाची पुत्र का जो पिता है उसके पास कितनी संपत्ति थी,
आज के जमाने के अंदर अपन बोलते हैं इसके पास $100 बिलियन है, $150 बिलियन है, ऐसा अपन एक अनुमान रखते हैं हर एक के पास कितनी संपत्ति है उसका, धनाढ़ व्यक्तियों की बात करूं। उस समय के अंदर जिसके पास धन था, वो धन पैसों में और रुपयों में नहीं था, वो सोना मोहर के अंदर था, सोने के अंदर था। तो ये जो इलाजी कुमार का पिता है उसके पास कितनी संपत्ति थी, तो बात आती है कथा के अंदर 99 करोड़ तोला सोना उसके पास था। एक तोला लगभग 8 से 10 ग्राम ऐसा कुछ फिगर आता है। 99 करोड़ तोला सोना उसके पिता के पास था, और पिता का एकमात्र पुत्र यानी कि लाची पुत्र अपने पास रखा हुआ 99 करोड़ सोना को भी ये त्याग करने को रेडी। इलाची पुत्र अपने घर को त्याग कर दिया, सुख साहिबी को त्याग कर दिया, नौकर चाकर से जो उसको आगता सागता होती उसका त्याग कर दिया, धर्म का त्याग, जाति का त्याग, कुल का त्याग, माता पिता का त्याग, सब कुछ त्याग कर दिया। किसके लिए? एक नटनी के रूप के अंदर उसको आसक्ति जागृत हो गई। इलाई उत्तम व जयंती जाई जीयम च नासंती रावण व। जिस प्रकार रावण ने खुद के साम्राज्य को छोड़ दिया, खुद की रानियों को छोड़ने को वो रेडी हो चुका होता, खुद का खजाना उसको खाली करने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। सबसे कीमती चीज जो उसके पास थी, उसका खुद का सीट, राजा की सीट, उसको छोड़ने को रेडी, खुद के कुल की मर्यादा को तोड़ने को रेडी, खुद का जीवन दांव पर लगा दिया। किसके लिए? एक सीता के लिए। विषयाविलास मंत्री की चाल। इस तरह से एक नटड़ी का जो कोई नॉर्मल रूप, वो कोई डांसर है, कोई ज्यादा देवलोक की अप्सरा नहीं है, एक मामूली डांसर को देख करके इलाची पुत्र के मन में इतना जबरदस्त राग जन्मा, वो विषय की आसक्ति को पूरा करने के लिए इच्छा जागृत हुई कि उसके सामने सब कुछ त्याग करने को रेडी। उसके पास जो जो चीज अनंत भव में छोटा छोटा पुण्य इकट्ठा करने के बाद जो चीज मिली हुई थी, वो हर एक चीज का त्याग करने को तत्पर था। न फैमिली चाहिए, न पैसा, न शासन, न धर्म, न जाति, न कुल, न माता पिता का वात्सल्य, कुछ भी मेरे को नहीं चाहिए। मैं भिखारी बनने को रेडी हूं अगर मुझे वो नटरी मिलती है तो। मैं गांव गांव जाकर के लोगों के सामने नाटक कर सकता हूँ, करतब दिखा सकता हूँ, मेरी टैलेंट दिखा सकता हूँ अगर मुझे वो नटरी मिलती है तो। मेरी हवेली का त्याग करूंगा, मैं रास्ते के साइड पर सोने को रेडी हूं अगर मुझे वो डांसर मिलती है तो। घर के अंदर इलाची पुत्र के घर के अंदर पिता रो रहा है कि मेरा पुत्र जा रहा है, एक का एक पुत्र इतना बड़ा साम्राज्य लेकर के बैठा हुआ है, उसका पिता श्रेष्ठी है, इतनी संपत्ति लेकर के बैठा हुआ है, बहुत सालों की मन्नतों के बाद ये पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और वो पुत्र आज एक मामूली डांसर के लिए घर का त्याग कर देता है। उसके पिता खून के आंसू से रोते हैं, चिल्लाते कि बेटा वापिस आ। माता रोती है, उसके जो सगे स्वजन है वो रोते, उसके कल्याण मित्र रोते हैं, लेकिन इन सबका इलाची पुत्र के ऊपर एक भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पिता रोता है तो चिंता मत कर, सबसे सुंदर जो स्त्री मिलेगी उससे हम तेरी शादी करवाएंगे, तो उसको साइड में रख। कोई बड़े राजा की राजकुमारी होगी, उसके साथ मैं तेरी शादी करूंगा, बस ये नटनी को, ये डांसर को तो भूल जा। और विषयाभिलाष मंत्री के अंदर प्रैक्टिस जबरदस्त हुई थी। एक बार नक्की कर लिया कि सामने वाली डांसर चाहिए, मतलब चाहिए, फुल स्टॉप। एक बार नक्की कर लिया कि भले वो सीता किसी और की पत्नी है, मुझे चाहिए तो चाहिए। अभी इसके लिए आपको जो बोलो मैं दाव पर रखने को रेडी। यहां तक कि खुद के प्राण, इसको भी मैं दाव पर रखने को रेडी अगर इसके अगेंस्ट मुझे मेरी सीता मिलती हो तो। विभीषण समझाता है कि ये हमारे कुल की मर्यादा नहीं है। और अगर आपको याद हो रावण, तो कई साल पहले केवल ने भगवंत ने भी बोला हुआ था कि ऐसा कोई जनक की पुत्री आएगी जिसके कारण से तेरी मृत्यु होने वाली है, इतना तक क्लियरली बोला हुआ है। फिर भी तू उसी के पीछे भाग रहा है। मालूम है कि स्त्री के पीछे भागने से तेरा तो मृत्यु होगा, साथ में हमारा वंश भी लज्जित हो उठेगा, फिर भी। और रावण बोलता है यस, फिर भी। ये है विषयाभिलाष मंत्री की ताकत। कृताभ्यासो जंतु विमोहने। जबरदस्त मोह के अंदर वो जीव को बांध देता है कि वो जीव क्लियरली देख ही नहीं पाता। न रावण न इलाची पुत्र खुद के पास क्या पड़ा हुआ है वो देख पाते हैं, और जो तुच्छ वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो आगे निकली है, उसके लिए कितना दाव पर लगाना पड़ रहा है उसका कोई अंदाजा ही नहीं। बस
सामने वो स्त्री दिख रही है, मुझे भी कैसे भी करके वो स्त्री चाहिए, भिखारी बनना पड़े या लाश बनना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीवों को हिप्नोटाइज, जीवों को मेस्मराइज, जीवों को विमोहित करने के अंदर ये विषाविलास मंत्री ने डिग्री हासिल की हुई। श्री गणेश गुरु भगवत ये विषाविलास मंत्री का चौथा लक्षण समझाते हैं। सुपुट्ट बुद्धि ही पाप मार्गेषु, पाप के मार्ग के अंदर जिसकी बहुत सुंदर बुद्धि है उसको विषयाभिलाष मंत्री कहा जाता है। कोई लड़का कोई बच्चा स्कूल के अंदर फेल होता हो, कॉलेज के अंदर ज्यादा उसको कुछ समझ में ना आता हो, कोर्स ले तो लिया पापा की जिद के कारण से, लेकिन कुछ भी उसमें पिच आ ही नहीं रही, वैसे जो बुद्धू डब्बू अपन जिसको बोलते हैं, वैसे पुत्र को भी, वैसे पुरुष को भी किस प्रकार विजातीय का स्पर्श सुख देता है, इनबिल्ट मालूम है उसको, कभी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली विषयाभिलाष नाम का मंत्री जो सुपुट्ट बुद्धि पाप मार्गेषु, पाप का जो मार्ग है उसके अंदर सबसे उत्तीर्ण बुद्धि ये विषयाभिलाष मंत्री की होती है, और किसी भी जीव को ये पाप बुद्धि देनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो इनबिल्ट विषयाभिलाष नाम का मंत्री उसको दे ही देता है। कोई पीने की आदत रखता हो, कोई दारूडिया हो, वो दारू बंदी भी हो, 2 अक्टूबर अभी आएगी, दारू बंदी होगी, तो भी दारू पीने वाले को उससे कोई लेना देना नहीं पड़ता, कैसे भी करके वो अपना सामान या तो स्टॉक कर लेंगे, फिर ब्लैक में खरीदना जानते हैं, कोई सिखाना नहीं पड़ता कहाँ से मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको मालूम पड़ ही जाता। कोई वेश्यागामी का धंधा करता हो तो उसको सज्जनता, उसको कोई नामना शर्म लज्जा कुछ बीच में नहीं आता, उसको ऑटोमेटिकली वो साइड में निकल ही जाता है। शुद्ध शाकाहारी जैन के घर का लड़का बाहर जाकर के एग वाली केक खाए, पेस्ट्री खाए, ऑमलेट खाए, उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। पिता का जबरदस्त बंदोबस्त रखने के बाद भी कॉलेज में गई हुई कन्या, कॉलेज में गई हुई पुत्री कोई लफड़ा करे, एकदम सामान्य है, सिखाना नहीं पड़ता इसके लिए। सुपुट्ट बुद्धि ही पाप मार्गेषु, सारे जितने भी गलत मार्गों पर लेकर के जाने की प्ररूपणा करने वाला अगर कोई तत्व हो तो विषयाभिलाष, फिर चाहे वो स्पर्श का हो या खाने का हो या देखने का हो, किसी भी विषयाभिलाष की आसक्ति हुई, उसको प्राप्त करने के लिए जो रास्ता चुनना पड़ता है उसका ज्ञान ऑटोमेटिकली जीव को आ जाता है। हमारे जितने भी से जो दुख की बात हमने की, चाहे वो बाहर जाकर के अपक्ष खाने की हो या विजातीय के साथ लफड़ा करने की हो, जितने भी ये सो कॉल्ड दुख की बात की, उन दुख का दो ही आधार स्तंभ है, दो ही उसके उसके पाए है, फाउंडेशन है। एक कि अपन महामूर्ख है, और दो विषयाभिलाष जबरदस्त चतुर है। इन दो आधार स्तंभों के ऊपर हमारा दुख का साम्राज्य टिका हुआ है। हम महामूर्ख है और विषयाभिलाष मंत्री वो हद से ज्यादा चतुर है। अगर हम थोड़े बहुत चतुर बन जाए तो ऑटोमेटिकली वो पाया टूट जाएगा और दुखों का जो हमारे यहाँ पर साम्राज्य लगा हुआ है वो वेर विखेर हो जाएगा। दशरथ गुरु भगवंत आखिरी विश्लेषण करते हैं इस विषयाभिलाष मंत्री के बारे में। अनपेक्ष स्वकार्य प्रवृत्तो परोपदेशा नाम, खुद के कार्य के अंदर उत्तीर्ण होने के लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं है। शिविर में आना हो, बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, व्हाट्सएप के अंदर पोस्टर भेजने पड़ते हैं, वीडियो भेजने पड़ते हैं, बार बार मैसेज भेजने पड़ते हैं, तब जाकर के शिविर के अंदर संख्या आती है। उपदान के अंदर प्रलोभन देने में आते हैं, सोने की चेन आएगी, ये आएगा वो आएगा, तब जाकर के लोग उपदान के अंदर जुड़ते, मैं उपदान के अंदर जुड़ता हूँ। नव्वाणु करनी हो तो अलग अलग आलम्बन देने में आते हैं कि यहाँ पर ठहराएंगे, एकासना कराएंगे, इतनी आइटम्स देंगे, 45 डेज 50-60 डेज तक अपन यहाँ पर बंदोबस्त रखेंगे, तब जाकर के मैं नव्वाणु के अंदर जुड़ने का इच्छा रखता। प्रवचन के अंदर आना हो तब प्रभावना रखनी पड़ती है, या फिर संडे को स्वामी वात्सल्य रखना पड़ता है, तब जाकर के मैं प्रवचन के अंदर जाऊंगा। रात को 9 से 10 का स्वाध्याय हो तो दिन में 1 बार 2 बार मैसेज करके याद दिलाना पड़ता है, खुद को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, तब जाकर के स्वाध्याय के अंदर मन बैठता है। लेकिन पाठशाला, लेकिन होटल जाना, थिएटर जाना हो, रिजॉर्ट जाना हो, हिल स्टेशन जाना हो, या बिंज वॉच करना हो, उसके अंदर विदाउट इनविटेशन हम घुस जाते हैं।
अनपेक्ष स्व कार्य प्रवृत्तो परोपदेशाना। छगन और मगन दो जन बात कर रहे हैं। छगन ने बोला मगन को कि इस बार ना हम लोग छुट्टियों की सीजन से पहले ही घूम करके आ गए। और मगन बोलते हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया किया नहीं तूने। तो क्या जने वो दिवाली के टाइम या न्यू ईयर के टाइम पे हर एक जगह पर टूरिस्ट प्लेस के अंदर इतना क्राउड होता है कि वो मजा ही नहीं आता है, जहां पर देखो क्राउड क्राउड क्राउड। ये अच्छा किया तूने कि भाई तू ऑफ सीजन में जाकर के आ गया। और छगन मैंने बोला एग्जैक्टली अच्छा तो किया, लेकिन जैसी मेरी सोच थी वैसी सोच और 10,000 लोगों की थी, तो वहां पर भीड़ ही भीड़ थी ऑफ सीजन के अंदर। अनपेक्ष स्व कार्य प्रवृत्तो परोपदेशाना। कोई छोटे बच्चे को ना आइसक्रीम के लिए जिद करना सिखाना नहीं पड़ता। वो विषयाभिलाष मंत्री छोटी उम्र से 1-2 साल का हुआ ना हुआ, चॉकलेट के लिए या आइसक्रीम के लिए जिद करना माता पिता के सामने बिल्कुल भी सिखाना नहीं पड़ता, वो विषयाभिलाष मंत्री सिखा देता है। यहाँ पर ये विदुर नाम का अपना मंत्री, राजा का मंत्री जो नंदीवर्धन राजकुमार को समझाने के लिए वो गुरुकुल के अंदर आया हुआ है, वो कथा बाल मनीषी और स्पर्शन की कथा यहाँ पर नंदीवर्धन राजकुमार को समझा रहा है। मनीषी ने पूरी छानबीन करवाई, बायोडेटा चाहिए कि भाई वो स्पर्शन जो आया हुआ है उसकी मूल शुद्धि मुझे करनी है। तो खुद के अंग रक्षक को आदेश किया हुआ है और वो अंग रक्षक ने अपने गुप्तचर प्रभाव के द्वारा ये सब डिटेल्स बाहर निकाली हुई है। और वो प्रभाव नाम के गुप्तचर ने अंतरंग विश्व में घूमते घूमते ये फाइंड आउट किया कि राजश्चित नाम का नगर है, राग केसरी नाम का राजा है, विषयाभिलाष नाम का मंत्री है, और उस नगर के अंदर ये स्पर्शन की उत्पत्ति हुई है। अभी इन तीनों को तो हमने जाना, राजश्चित नगर को जाना, राग केसी राजा को जाना, और विषयाभिलाष मंत्री को जाना। अभी वो प्रभाव बोलता है बोध को और मनीषी को कि जैसे ही मैं बस ये सब फाइंड आउट कर रहा था, अब तक तो मैं वो नगर के अंदर गया तब 3 पात्रों के बारे में ही मैं डिटेल्स जान पाया था। राजश्चित नगर क्या है, राग केसी राजा कौन है, और विषय विलास मंत्री के लक्षण क्या है, ये 3 चीजें ही जान पाया। और भी मैं जानने के लिए जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वैसे एकदम से कुतूहल एकदम हल्ला बोल हो गया वो नगर के अंदर। मैं भी एकदम सतर्क हो गया, अरे भाई क्या हुआ, एकदम से सब लोग यहाँ वहां भागना शुरू कर दिए, एकदम से आवाजें आ रही है, घोड़े भाग रहे हैं, रथ वगैरह आ रहे हैं। मैं एकदम चौकन्ना हो गया और मैं थोड़ा रास्ते के साइड पर आ गया, ऐसा ये प्रभाव कह रहा है। और रास्ते के साइड पर आकर के देखा कि लाइन में रथ फटाफट 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 बाहर निकल रहे हैं। और उन रथ रथ का नाम था मिथ्याभिनिवेश। और उन रथ के अंदर लौभ्य नाम का राजा सवार हो रहा था। अलग अलग मिथ्याभिनिवेश नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे अलग अलग रथ आ रहे थे, और हर एक रथ के अंदर लौभ्य 1 लौभ्य 2 लौभ्य 3 नाम के राजा सवार हो रहे थे। मिथ्याभिनिवेश मिथ्याभिनिवेश वो एक आधार था, वो रथ था जिसके अंदर लौभ्य नाम का राजा ट्रैवल करता है। मिथ्याभिनिवेश का अर्थ होता है कदाग्रह। गुरु भगवंत कहते हैं कि भगवान का नाम चाहे जितना भी हमने लिया हो, सदगुरु का नाम चाहे जितना भी हमने रटन किया हुआ हो, शास्त्र चाहे हमने बहुत ज्यादा पढ़े हुए हो, विषय खतरनाक है, विषय का परिणाम खराब है, विषय ऐसे है, इंद्रिय धूर्त है, इंद्रिय अगर बहुत ज्यादा रुष्ट पुष्ट हो जाएगी तो आत्मा हमारा दुर्गति के अंदर, जैसा अपने को मालूम है, सुना हुआ है। लेकिन ये सुनने के बाद भी असद आग्रह, जैसे ही हमारे यहाँ पर स्वाध्याय पूरा होगा वापिस विषयाभिलाष को पूरा करने के लिए हम सब रत बन जाएंगे। अभी 1-1.25 घंटे के लिए जो विषयाभिलाष को अपन बुरा 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 ऐसा माला जप रहे हैं, 1-1.5 घंटे के बाद हम सब वही विषयाभिलाष को पूरा करने के लिए अंधी दौड़ लगाएंगे। सोना है एसी चाहिए, फैन चाहिए, गद्दी चाहिए, सॉफ्ट वाला कंबल चाहिए, उठना है तो इतने बजे उठेंगे, उठने के बाद मुझे चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं भाता, ऐसा ही चाहिए। एक एक क्षण एक एक मिनट अपन विषयाभिलाष के सेवक बन करके अपन बिता देते हैं। भले ये 1 घंटा 1.25 घंटा 1.5 घंटा अपने विषयाभिलाष को ऐसा बोला ये खराब है, ये धूर्त है, ये हमको दुर्गति के अंदर लेकर के जाने वाला है, लेकिन हमारा कदाग्रह असद आग्रह ऐसा है कि नहीं भाई इतना तो होना ही चाहिए।
फिर रात को एसी नहीं करेंगे, पंखा भी नहीं करेंगे तो सोएंगे कैसे? इतना तो चाहिए ही चाहिए हमको। इसमें तो अपन कोई ऑप्शन सोच ही नहीं सकते। इतने विषय तो मुझे करने ही पड़ेंगे। इसको बोलते हैं हमारा असद आग्रह। कल अष्टमी का दिन है। बहुत लोग कैसा होता है ना कि घर के अंदर 5 तिथि का पालनी होती है, 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी और एक सुद की पंचमी। तो जनरली घर के अंदर लीलोतरी है, शाक भाजी है या फिर फ्रूट है, उसका सेवन करने में नहीं आता है। तो बहुत जनरली, बहुत कॉमनली भी दिमाग के अंदर होता है, बाप रे कहाँ पर वापिस आठम, वापिस 14 आ गई, कल वो रूखा सूखा मूंग और चौला खाना पड़ेगा, इसे तो अच्छा वो न आती तो बेटर था। हम फॉलो करेंगे, अपन अष्टमी चतुर्दशी को लीलोतरी नहीं खाएंगे, इतना तो हमारे अंदर से शायद सच्चिंता पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी मन में बैठा हुआ वो विषाविलास मंत्री किस प्रकार हमारे मन में विचार लेकर के आता है कि यार ये अष्टमी आती है ना, पूरा दिन बिगड़ जाता है। वो रूखा सूखा खाने का, वो पंचकोटी की सब्जी, वो खिचड़ी, वो मूंग की सब्जी खाता ही नहीं है। फटाफट ये अष्टमी जाए, वापिस नवमी आए और अपन फ्रूट और वेजिटेबल्स के ऊपर टूट पड़े। इसको कहा जाता है असद आग्रह। इसको कदाग्रह बोलते हैं, और जिसको यहाँ पर कथा के अंदर मिथ्याभिनिवेश ऐसा नाम दिया गया। और इसी असद आग्रह के अंदर, इस असद आग्रह नाम के रथ के अंदर लौभ्य नाम का राजा सवार करता है। अपन बोलते हैं बार बार कि आसक्ति छूटती नहीं है। अपन जानते तो है, मानते तो है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं खाना चाहिए, फिर खाने की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन क्या करें, आसक्ति छूटती नहीं है ना। फिर कल अष्टमी आएगी, अपन रूखा सूखा खा तो लेंगे, लेकिन फिर भी मन में आता तो रहेगा कि यार फ्रूट मिल जाए तो अच्छा होता। फिर कल उठ करके मेरे को वो फ्रूट खाना है, कल उठ करके मेरे को वो आइसक्रीम खाना है, ये मन में आसक्ति तो चालू रहती ही है। और ये आसक्ति छूटती नहीं है, प्रॉब्लम वहां। हम बोलते हैं कि जीभ की बहुत लोलुपता है, मेरे को, मैं अग्री करता हूँ कि मेरा ये वीकनेस है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। इंद्रियों के बहुत ज्यादा परवशता के अंदर मैं आ जाता हूँ। ये ये मेरा माइनस पॉइंट हम जानते भी है। लेकिन वो कदाग्रह नाम के रथ के अंदर बैठा हुआ लोभ्य नाम का राजा, ये आसक्ति नाम का राजा, उसके लिए हम कुछ भी कर नहीं पाते। यहाँ पर प्रभाव अपनी स्टोरी आगे कह रहा है कि मैं बस देखते ही रह गया। फटाफट फटाफट फुल स्पीड के अंदर वो कदाग्रह, वो मिथ्याभिनिवेश नाम के रथ आते गए, 1 2 3 4 5 6 10 50 100 करके। और हर एक रथ के अंदर लोभ्य नाम का राजा बैठा हुआ था। अभी जो लोभ्य नाम का जो राजा है ना, वो राग केसरी नाम का जो 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 महाराजा, जो सम्राट है, उसके छोटे 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 सामंत राजा है। ये जो रथ आ रहा है उसमें महत्व नाम का घोड़ा है, अज्ञान नाम के हाथी है। और इन महत्व नाम के घोड़े और अज्ञान नाम के हाथी के द्वारा वो रथ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही भेरी, कंदर्प नाम की भेरी, जब हमने वो मूवीज या सीरियल्स में देखा हुआ होगा, जब युद्ध वगैरह होता है ना तो ऐसे भेरी बजाने में आती है, जिससे सब लोग सतर्क हो जाते हैं, सैनिक वगैरह, कि युद्ध की नौबत आ चुकी हुई है। उसको अपन भेरी बोलते हैं शास्त्रीय भाषा के अंदर, वो इंस्ट्रूमेंट को। तो वहां पर वो नगर के अंदर प्रभाव बोल रहा है, राजश्चित नगर के अंदर, कि भेरी बजाने में आई। और जैसे भेरी का आवाज आया, हर जगह से वो रथ के अंदर बैठ करके लोभिया नाम के राजा फटाफट फटाफट बाहर निकलते रहे। और वो भेरी का नाम है कंदर्प। कंदर्प का मतलब है काम वासना। और जैसे काम वासना की भेरी वहां पर चली, वन बाय वन करके कदाग्रह मिथ्याभिनिवेश नाम के रथ के अंदर बैठ करके ये लोभ्य नाम के राजा आसक्ति अंदर बैठकर सवार होती रही। करोड़ों की संख्या के अंदर उसके उसके पास सैनिक है, और हजारों की संख्या के अंदर उसके पास रथ है। और हर एक रथ के अंदर लोभ्य बैठ करके आ रहा है। चतुरंगी सेना वहां पर हाजिर हो जाती है। अश्व दल भी है, गज दल भी है, पाय दल भी है, और सैनिक दल भी है। ये चतुरंगी सेना वहां पर आ जाती है। और राग केसी राजा उस चतुरंगी सेना के साथ प्रयाण करता है। ये कोई मूवी का सीन या बाहर की घटना नहीं हो रही, ये सारा का सारा हमारा अंतरंग विश्व की बात हो रही है। ये राग केसी नाम का राजा मेरे अंदर भी है, हम सबके अंदर बैठा हुआ है। ये मिथ्याभिनिवेश नाम का रथ मेरे अंदर अभी भी चल रहा है। ये मिथ्याभिनिवेश रथ के अंदर लोभ्य राजा अभी भी रथ को चला रहा है। वो अज्ञान और महत्व नाम के हाथी और घोड़ों की चतुरंगी सेना, पायदल सेना अभी इस मोमेंट भी मेरे अंदर चालू है। ये बाहर की घटना नहीं हो रही है, अंतरंग विश्व की बात हो रही है। ये हम सब के अंदर
एट दिस मोमेंट ये सब चीजें चल रही है। राग केसी राजा उस पूरी रथों की जो श्रेणी आ रही थी उसके साथ वो राग किसी राजा भी अपने रथ में बैठ करके बाहर निकलता है। और वो राग किसी राजा का जो रथ था उस रथ के ऊपर विलास नाम का ध्वज रखा हुआ है। यहाँ पर ना ये उम्मीदी भगवंश कथा के अंदर सिद्ध श्री गुरु भगवान ने अलग अलग तत्वों को बहुत सुंदर उपमा के द्वारा एक दूसरे के साथ का संबंध दर्शाया हुआ है। राग केसरी राजा वो महाराजा है, उसकी आज्ञा के नीचे अलग अलग सामंत लोभ्य राजा है, और वो लोभ्य राजा राग किसी राजा की कमांड को फॉलो करते हैं, और वो फॉलो करने के लिए वो अपने रथ जिसका नाम मिथ्याभिनिवेश है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये सब चीजें आक्रमण करने के लिए तब आगे बढ़ती है जब कंदर्प नाम की भेरी बचती है, और जैसे ही वो भेरी बचती है विलास नाम की पताकाओं को लगा करके ये लोभ्य राजा अपने रथ में फटाफट फटाफट बाहर प्रयाण करते हैं। एक नवविवान स्त्री आधे अधूरे कपड़े पहन करके बाहर निकली हुई है, उसको एक युवान गंदी नजर से देखता है। युवती चल रही है, युवान खड़ा खड़ा उसको देख रहा है, उसको उसको नजरों के अंदर कैद कर रहा है। और उसके बाद उसके मन के अंदर, युवान के मन के अंदर जो जो भी विचार आए उसका नाम है विलास। और ये विलास यानी कि राग केसी राजा का जो रथ है, उसके जो लोभ्य नाम के सामंत राजाओं का रथ है, उनकी ध्वजा। ये ध्वजा का काम क्या होता है ना, अगर अपन कहीं रास्ते से निकल रहे हो, कहीं दूर से भी अपने को मंदिर की ध्वजा दिख जाए तो अपने को अंदाजा मिल जाता है कि वहां पर मंदिर है और वहां पर परमात्मा हाजिर है। भले अपने को मंदिर दिखता नहीं है, भले अपने को शायद परमात्मा उस समय दिखते नहीं है, लेकिन दूर से भी अपन फ्लाईओवर में जा रहे थे या फिर ट्रेन से निकल रहे थे तो हमने ध्वजा को देखा तो मालूम पड़ गया, अंदाजा आ गया कि वहां पर मंदिर और परमात्मा है। वैसे ही ये विलास नाम की ध्वजा जैसे ही दिखने में आती है, समझ लेना कि राग केसी राजा और उसकी सेना आक्रमण करने के लिए आ रही है। वो युवान ने जैसे ही युवती को देखा और मन के अंदर जो उसके कामुक विचार आए जिसको अपन विलास बोलते हैं, जैसे ही वो विचार आए समझ लेना कि राग केसी राजा का रथ उसका आक्रमण करने के लिए हमारी तरफ चला आ रहा है। राग केसी राजा, उनके अलग अलग दावपेच, उनके अलग अलग लक्षणों के बारे में सिद्ध श्री गुरु भगवंत बताने को जा रहे हैं। अपन समझने का प्रयत्न करेंगे वो तो एक है, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे राग किसी राजा उसके अलग अलग सेना के लक्षण समझाने में आते हैं, उसके विपरीत हमको खुद के गुणों का लक्षण जागृत करना पड़ेगा। अगर विलास नाम का अगर कोई तत्व है, कोई दोष है, तो उसके सामने हमको भी ब्रह्मचर्य नाम का गुण लेकर के आना पड़ेगा। विषयाभिलाष नाम का अगर मंत्री है तो सामने मर्यादा नाम का मुझे भी एक तत्व, एक लक्षण लेकर के आना पड़ेगा, तो ये स्वाध्याय करने का कोई मतलब होगा। हमने यहाँ के जो अलग अलग विलन थे उनको तो जान लिया, लेकिन सामने फाइट करने के लिए कोई हीरो बचा ही नहीं है तो विलन का कोई काम ही नहीं है। विलन की तभी अहमियत होगी जब हीरो होगा। अगर हीरो ही नहीं है, विलन अकेला क्या कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम अलग अलग जो लक्षण आ रहे हैं कि राग किसी राजा के या विषय विलास मंत्री के, उनके सामने हमको हमारे आत्मा का गुण यानी कि हीरो को बाहर लेकर के आना पड़ेगा। हमारी एक ये एक फरियाद होती है कि जैसे ही अपन यहाँ से बाहर जाएंगे, अपन वापिस वो विषयाभिलाष मंत्री की जो जो डिमांड जाएगी उसको पूरी करने के लिए अपन भाग दौड़ करना शुरू कर देंगे। सुबह सुबह अगर अपन प्रवचन में जाते हैं, गुरु भगवान के मुख से प्रवचन सुनते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, हम वहां से बाहर आए, सब हम जो भी सुना हुआ रहता है अपन साइड में रख करके वापिस विषयाभिलाष आसक्तियों के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। और ये रूटीन में मेरे साथ शायद हम सबके साथ होता ही होगा। अभी अगर उससे बचना है तो यहाँ पर गुरु भगवान बात करते हैं। हमारी फरियाद ये होती है कि बार बार ये सुनने के बाद भी ये हमारे आत्मा के हित के लिए डेंजरस है, डेंजरस है, ये अहित करने वाला है, ये सब कुछ जानने के बाद भी अपन छूट नहीं पाते, उससे अपन अपना पीछे छुड़ा नहीं पाते। उसके पीछे कारण क्या है? और यहाँ पर गुरु भगवान कहते हैं हमने अनंत भवों तक उल्टी एबीसीडी ही सीखी हुई है, अब जाकर के सीधी एबीसीडी हमको सिखाने में आ रही है।
अभी एक बार ए को बराबर लिखना सीख लिया, लेकिन अनंत काल से एक को हम उल्टा ही लिख रहे थे। तो जो उल्टा लिखने की जो हमारे अंदर की स्वभाव है, जो हमारे अंदर का एक एक हैबिट है, हैबिचुअल बन चुके हुए हैं, उसको मिटाने के लिए हमें सीधा ए जो सीखा हुआ है उसको बार बार घूमते रहना पड़ेगा। अगर एक दो बार हमने सीधे ए को ट्राई किया और फिर उसको खूंटना बंद कर दिया, तो अनादि काल से जो उल्टा ए लिखने की हमको प्रैक्टिस है वो कहीं नहीं जाने वाली, वो उधर की उधर ही रहेगी। अनंत भव से विषयाभिलाष आसक्तियों के अंदर डूबने का जो हमने काम किया हुआ है, उससे अगर बचना हो तो बार बार इन तत्वों को कूटना पड़ेगा। आज अपन एक प्रयत्न करते हैं लगभग अपना, और हाँ, 10 15 20 मिनट के अंदर अपना स्वाध्याय पर पूरा हो। तो स्वाध्याय पूरा होने के बाद सिर्फ 10 मिनट के समय लेकर के आज जो हमने सुना हुआ है उसको घूटने का प्रयत्न करें। कितना याद रहता है वो ज्यादा महत्व का नहीं है, लेकिन जितना भी याद रहा, क्या उसको अपन चिंतन में लेकर के आ सकते हैं, वो महत्व का है। अगर जहां पर चिंतन ही नहीं है, वहां पर हमारी चिंता आगे बढ़ करके चिता तक पहुंच जाएगी, उसमें कोई दो मत नहीं। अगर चिंतन है तो शायद चिताएं कम होगी, चिंतन नहीं है तो चिताएं अनंत होने वाली है। अगर चिंतन है तो थोड़े भवों के अंदर हमारा मोक्ष कंफर्म है, चिंतन अगर नहीं है तो अनंत भव तक जन्म मरण चिता हमारे चालू रहने वाली है। चिंतन एक 10 मिनट क्लास पूरा हो जाने के बाद, चाहे जो तत्व, जो लक्षण, जो दोष, जो गुण या जो दृष्टांत हमको याद रहा, उसको घूंटते हैं, वापस दोहराते हैं मन के अंदर और फिर सो जाने। अगर इतना भी हमारा रूटीन बन जाता है तो धीमे 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 करके जो हमने उल्टा ए सीखा हुआ है कहीं ना कहीं जा करके सीधे ए के अंदर परिवर्तित होगा। अभी वो प्रभाव अपनी कथा को आगे बढ़ाता है, कैसे वन बाय वन करके वो लौभ्य नाम के राजा बाहर आ रहे थे, और बाहर आकर के वो उन्होंने अपना फेरी वगैरह बजाया, वो घोड़े अश्व चतुरंगी सेना आगे बढ़ रही थी। और मैंने देखा कि वो राजा के साथ, राग किसी राजा के साथ विषयाभिलाष मंत्री भी था, उसको तो मैं जानता था, लेकिन वो विषयाभिलाष मंत्री के साथ एक इंसान था, और वो इंसान का नाम था विपाक। अब ये विपाक के बारे में प्रभाव जानने का प्रयत्न करते हैं, और वो प्रभाव कहता है कि मैं धीमे 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 करके वो भीड़ में से आगे निकलता हुआ वो विपाक के पास पहुंचा, और मैंने विपाक को देखा, और देखने से ही मुझे विपाक के लक्षण मालूम पड़ गए। और विपाक का सबसे पहला लक्षण यहाँ पर प्रभाव कहता है, पर्यंत दारुण। राग केसी राजा, उसका मंत्री विषयाभिलाष मंत्री, और विषयाभिलाष मंत्री का इंसान मतलब उसका उसका राइट हैंड पर्सन यानी कि विपाक। राग के कारण से विषयाभिलाष होता है, और विषयाभिलाष के कारण से विपाक होता है। विपाक यानी कि परिणाम, रिजल्ट। अगर मैंने राग किया है, विषयाभिलाष के अंदर आगे बढ़ा हुआ हूं, तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट मुझे मिलकर के ही रहने वाला है। तो ऐसा विपाक जो उसका रिजल्ट जिसको अपन बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं, उसका पहला लक्षण है पर्यंत दारुण। विषय भुगतने के टाइम मीठे लगते हैं, मधुरे लगते हैं, लेकिन उसका फल किंपाक के समान है। भुंजंता महुरा विभाग वीरस्सा किंपाग तुल्ला इमे। ऐसे यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि विषयों को भुगतने के टाइम तो बहुत ज्यादा मीठे मधुरे लगते हैं, बहुत आनंद आनंद आता है, लेकिन जैसे ही वो विषयों को भुगता, जिस प्रकार किंपाक का फल वो मौत देता है, वैसे ही विषयों के द्वारा जो हमने सुख, आंशिक सुख भी प्राप्त किया, वो आगे जाकर के मुझे सिर्फ दुख ही देने वाला है। शास्त्र के अंदर किंपाक फल की बात आती है। किंपाक फल एकदम चमकदार, एकदम सोने के टाइम रूपेरी, उसको देखो जैसे मुंह के अंदर पानी आ जाए। वो अपनी रत्नगिरी की हाफूस होती है ना, उससे भी कई ज्यादा सुगंध किंपाक फल के अंदर होती है। ये फल दिखने में, सूंघने में एकदम मधुर। और कोई इंसान वो किंपाक नाम के फल, उसके झाड़ के पास जाता है, फल को देखता है, मोहित हो उठता है, किंपाक का फल तोड़ता है, मुंह से काटता है और रस निकलता है। उस इंसान को लगता है कि भाई मैंने कोई देवलोक का अमृत पी लिया हुआ, इतना सुंदर उसका टेस्ट। और जैसे एक बाइट लिया,
धीमे धीमे वो रस अंदर जा रहा है, और साथ में उसका जो फ्रूट का जो भाग था वो चबाने के अंदर आता है, तो इंसान का बस लगता है कि यही स्वर्ग है, यही मोक्ष है। इतनी उत्कृष्ट सुख की का आभास वो इंसान को होता है किम्पाक फल खाने से। फिर धीमे 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 रस यहाँ से पेट तक पहुंचता है। धीमे धीमे चबाया हुआ फल छोटा छोटा पीसीस के अंदर यहाँ से उतर के करके पेट के अंदर पहुंचता है। जैसे ही वो रस और वो फल पेट के अंदर पहुंचा, धीमे 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 यहाँ से दर्द उत्पन्न होता है। अभी फल हाथ में है, फल का दूसरा बाइट लेने के लिए वो इंसान प्रयत्न करता है, लेकिन जोर से पेट में दर्द एक्सट्रीम बढ़ जाता है। एकदम से फल उसके हाथ से गिर जाता है, पेट को पकड़ लेता है, और देखते देखते 2-3 मिनट के अंदर तो वो इंसान नीचे गिर जाता है। वो पेट से निकला हुआ दर्द पूरे शरीर के अंदर व्याप्य बन जाता है। जो अलग अलग जॉइंट्स है वो जॉइंट्स ढीले पड़ जाते हैं। जो अलग अलग नस जो खून लेकर के जाती है वो खींचना शुरू हो जाती है। 5 मिनट के अंदर तो पूरा का पूरा बॉडी नीला पड़ जाता है। छठी मिनट मुंह से बाहर जस्ट रस निकलता है, और 7वें मिनट वो इंसान का मृत्यु हो जाता है। ये किम्पाक फल का लक्षण। कोई दर्दी हो, उसको खाज हुआ, जैसे यहाँ पर वो ज्यादा खुजली का करने का जो मन हो, जैसे अपन खाज या खरजवा या इचिंग बोलते हैं, ऐसा अगर किसी को स्किन के ऊपर प्रॉब्लम हुआ हो, तो उसको खुजाता रहेगा, खुजाता रहेगा, उसको लगता है ऐसा कि खुजाने से वो ठीक हो जाएगा या खुजाने से उसको सुख मिलेगा। खुजाता है, खुजाता है, खुजाता है, लेकिन खुजाने के द्वारा वहां से खून बाहर निकलता है। तो खून बाहर निकलने के बाद भी खुजाना स्टॉप नहीं होता। उसको लगता है कि जितना ज्यादा मैं खुजाऊंगा उतना ज्यादा ये जो खाज है वो मिट जाएगा। लेकिन होता उल्टा है, जितना ज्यादा खुजाने में आता है वो खाज उतना ज्यादा फैलता है, उसको उसके अंदर मजा आता है। ये एक्सपीरियंस से अब मैं कह सकता हूँ कि जितना वो खाज को खुजाने के पीछे जो मन बैठता है, जो उसके अंदर मजा आता है, उसके बाद वह जो जब वो व्याप्य होता है तब जाकर के मालूम पड़ता है कि यार वो खुजाना नहीं चाहिए। विषयाभिलाष मंत्री का यही लक्षण। जितना ज्यादा उसकी आसक्ति के अंदर हम गिरते जाए, जितने ज्यादा विषयों के अंदर अपन डूबते जाए, अपने को लगता है कि यहाँ पर सुख मिलता है, लेकिन एक्चुअल में ये दुख हमारा बढ़ रहा है। जो किम्पाक का फल खाया खाया खाया, और आखिरी में मौत दे करके जाता है। वो खाज खुजाए खुजाए खुजाए, और आखिर में पूरे के पूरे बॉडी के अंदर वो व्याप्ति बन जाता है। वो जो हिरण का बच्चा जो रण के अंदर डेजर्ट के अंदर घूम रहा है, छोटा बच्चा है, बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, और डेजर्ट के अंदर तृष्णा के कारण से उसको मृगजल, उसको हम मिराज बोलते हैं, पानी का एहसास होता है, और वो हिरण भागता है भागता है भागता है। गर्मा गर्म रेत है, ऊपर सूर्य तप रहा है, बॉडी के अंदर जबरदस्त प्यास तृष्णा लगी हुई है। दूर कहीं पर मिराज दिखने में आता है, वो मृगजल दिखने में आता है। हिरण का बच्चा भागते है, वहां पर पहुंचता है तो मिराज गायब, सिर्फ मिट्टी पड़ी हुई। जैसे ही वहां पर पहुंचा वो हिरण का बच्चा, और दूसरा तरफ भागता है कि वहां पर पानी है, पानी है। घूमता है, वहां पर भी पानी नहीं, वहां पर भी सिर्फ रेत मिट्टी। ऐसा 3 4 6 8 बार करता है। अब वो हिरण के बच्चे के शरीर के अंदर ताकत नहीं रही, और वही छोटे एरिया के अंदर मृगजल के पीछे भागते 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 वो हिरण के बच्चे का मृत्यु होता है। इंद्रिय पराजय शतक नाम के ग्रंथ के अंदर गुरु भगवंत कहते हैं कि जो इंद्रिय जन्य सुख है वो चंचल है, वो नश्वर है, वो अस्थिर है। जो वस्तु टेम्परेरी है, जो वस्तु खत्म होने वाली है, और जो वस्तु का बहुत ही क्षणिक उसका जीवन है, उसके पीछे भागना क्या। क्षण मात्र के लिए जो चीज रहने वाली है उसके लिए इतना भागम भाग क्यों। किम्पा का फल खाया, और टू द बेस्ट, वो किम्पा का फल खाने वाले को सिर्फ मौत दे सकता है। सिमिलरली विषय विलास के अंदर अपन गिरे, टू दी बेस्ट, सिर्फ वो हमको हमारा मृत्यु दे सकता है, और कुछ देने की ताकत विषयों की आसक्ति के अंदर नहीं पड़ी हुई। यहाँ पर गुरु भगवान कहते हैं कि एटलीस्ट अभी तो आसक्ति को कम करो,
भले शायद अपन कंप्लीटली आसक्ति को अपन स्टॉप ना कर पाए, शायद मेरे सत्व की कमी, लेकिन जो आसक्ति का लेवल था, अगर वो कम नहीं हो रहा, तो ये सब तत्व जानने के बाद हमारे लिए उसका कोई यूज नहीं। इसे तो अच्छा हम 1-2 घंटा कोई मूवी कोई नेटफ्लिक्स में बिंज वॉच कर दिए हुए होते, वो बेटर होता है। एटलीस्ट हमको थोड़ा बहुत तो सुख का एक अनुभूति होती। 1-1.5 घंटे सुनने के बाद अगर हमारे अंदर आसक्ति का लेवल कम नहीं हो रहा है, तो ये कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम हमारे यहाँ पर चल रहा है। अनंत भव में अनंत भोग मिल गए, अनंत विलास मिल गए, अनंत विषय मिल गए। उन अनंत विलासों को, विषयों को हमने भुगत भी लिया। अनंत सौंदर्य हमको मिला, जिसको अपन उत्कृष्ट संपत्ति बोल पाए, चक्रवर्ती की संपत्ति बोल पाए, वो भी हमको अनंत ही बार मिल चुकी है। लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद आज तक हमको सिर्फ दुख ही मिला हुआ है, और फिर भी हम पागलों की तरह इसी के पीछे भागे आ रहे हैं। वो हिरण का बच्चा 6-8-10 दिन तक भागता है और फिर वहां पर वो मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन दयनीयता हमारी ऐसी है कि मृत्यु के बाद वापिस वो हिरण का बच्चा उसी रण के अंदर जन्म लेता है, वापिस उन्हीं 8-10 दिनों तक वही जगह पर भागता है, वापिस मरता है, वापिस वहां पर जन्म लेता है। मैं आप हम सब यही चीज अनंत भाव से करे आ रहे हैं। वो के वो 5 विषय, वो के वो 5 इंद्रिय, बस उन पांचों का समागम करवाने के लिए अनंत भाव से अपन घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। समागम तो हो रहा है, लेकिन सुख बिल्कुल नहीं मिल रहा। धर्मदास गणी महाराजा यहाँ पर इंद्रिय जन्य सुख जो है वो कितना तुच्छ है, वो सुख एक्चुअल में सुख है ही नहीं। उसको समझाने के लिए इंद्रिय जन्य सुख के 3 लक्षण समझाते हैं। इंद्रिय जन्य सुख कैसा होता है, किस कारण से इंद्रिय जन्य सुख को सुख भी नहीं कहा जाता। अगर इंद्रिय जन्य सुख को अपन सुख बोलते हैं, तो सुख नाम के शब्द की वो गरिमा चली जाती है। ऐसा तुच्छ इंद्रिय जन्य सुख, कोई भी इंद्रिय से मिला हुआ जो सुख है, उसके ना 3 लक्षण होते हैं, उसके 3 कलंक होते हैं। कलंक, पहला कलंक, चाहे आप उसके पीछे कितना भी भागो, वो आपको मिले या न मिले, दुख मिलता रहेगा। मैं नवयुवान हूं, मुझे किसी स्त्री के साथ प्रेम हो गया, वो स्त्री के पीछे भागा भागा भागा, मैं मेरे विषय के पीछे भागा। मुझे भागने के बाद अगर स्त्री मिल जाती है, तो भी दुख मिलने वाला है। मैं विषय के पीछे भागा और स्त्री मुझे नहीं मिली, फिर भी दुख तो मिलने ही वाला है। इंद्रिय जन्य सुख का ये पहला लक्षण। आप उसके पीछे भागो भागो भागो, वो आपको मिले तो भी दुख तो आने वाला है, वो आपको न मिले तो भी दुख तो आने ही वाला है। सेकंड, इंद्रिय जन्य सुख का कलंक, जम च मरणा भाषणे, जिसके अंत के अंदर सिर्फ मृत्यु लिखा हुआ हो, उसका नाम इंद्रिय जन्य सुख। यहाँ पर जो संपत्ति मुझे मिली, यहाँ पर जो स्त्री का समागम मुझे मिला, यहाँ पर जो मनपसंद कपड़े मुझे मिले, यहाँ पर जो दृश्य देखने का मेरी 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 जो इच्छा पूरी हुई, इनमें से कुछ भी आने वाले भव के अंदर मैं लेकर के नहीं जाने वाला। आने वाले भव के अंदर मुझे यही शरीर नहीं मिलने वाला, यही स्त्री नहीं मिलने वाली, यही देखने की जितने भी मेरे पास साधन है, टीवी है, मोबाइल है, मूवीज है, वो नहीं मिलने वाली। सुनने के जितने भी मेरे पास संगीत के माध्यम है, नहीं मिलने वाले। जितने भी इंद्रिय जन्य सुख मेरे पास, जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं, उसके अंत में सिर्फ मृत्यु ही है। इसके कंपैरिजन के अंदर जो आत्मजन्य सुख है, जो ज्ञान का सुख है, जो गुणों का सुख है, वो भवांतर के अंदर डेफिनेटली कैरी होने वाला है। ये दूसरा कलंक इंद्रिय जन्य सुख का, कि अंत के अंदर सिर्फ मृत्यु ही है। तीसरा, ये जो इंद्रिय जन्य सुख है, उसका नाम भव संसारुण बंदी। जिस इंद्रिय जन्य सुख के पीछे भागने के कारण से मेरा अनंत संसार बढ़ रहा हो, वो उसका तीसरा कलम। यार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। मैं भागता हूँ सुख के पीछे, है ना, इंद्रिय से मुझे सुख मिलेगा, इंद्र के विषयों से मुझे सुख मिलेगा, और जैसे ही मैं इसके पीछे भागता हूँ, ये भागने के कारण से मेरा खुद का अनंत संसार बढ़ रहा है। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। वीर परमात्मा मरीचि के भव के अंदर छोटा सा एक वाक्य बोलने के अंदर थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। कपिल राजर्षि को, राजकुमार को कहते हैं कि धर्म यहाँ पर भी है और धर्म वहां पर भी है। इसके पीछे मन में एक विषय अभिलाषा थी
कि मेरे पास कोई ढंग का शिष्य नहीं है, अगर कोई एक आधा शिष्य मिल जाए तो अपना थोड़ा जीना आसान बन जाए। कि एक विषय की आसक्ति खड़ी हुई जिसके अंदर वो थोड़ा बहुत ग्रे एरिया के अंदर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत वहां पर उत्सुक रोपणा हो जाती है कि धर्म यहाँ पर भी है और धर्म वहां पर भी है। उसके कारण से एक कोड़ा कोड़ी संसार बड़ा। एक बड़ा कपड़ा भीना थे भीना छापा रूट पर रहेंगे तो बेटर होगा। एक आ सकती शायद ज्यादा लंबे समय तक होगी भी नहीं, बिकॉज वो कपिल राजकुमार जब मरीचि को मिलने के लिए आते हैं तब मरीचि स्टार्टिंग में तो यही बोलते हैं कि आपको दीक्षा अगर लेनी है तो गो टू आदिनाथ परमात्मा, वही दीक्षा दे पाएंगे। तो उस समय तक भी वो मरीचि के मन के अंदर विषय विलास नहीं था। लेकिन द मोमेंट वो राजकुमार ने बोला कि क्या आपके पास धर्म नहीं है, क्या आपके अंदर मैं दीक्षा नहीं ले सकता, जैसे ही ये वाक्य बोला मन ने विचारा कि बात तो सही है। कुछ दिन पहले मेरी भी तबीयत बिगड़ी हुई थी, मैंने 50,000 लोगों को प्रतिबोध करके आदिनाथ परमात्मा के पास भेजा हुआ था, वो सबने दीक्षा ले ली। लेकिन उसमें से हराम करके कोई एक बंदा भी मेरी शुश्रूषा व्याज करने को आया ही नहीं। अगर अपना भी पर्सनल एक शिष्य हो तो कितना इजी हो जाए, कभी कभार तबीयत बिगड़ जाए तो पानी लाना खाना लाना कितना सुलभ बन जाए। उस समय शायद 2 4 5 मिनट के लिए विचार आ गया हुआ होगा और मुंह से निकल गया, धर्म यहाँ पर भी है वहां पर भी है, दीक्षा यहाँ पर भी ले सकते हैं वहां पर भी ले सकते हैं। उस कारण से 2 मिनट 5 मिनट 20 मिनट शायद 20 घंटे के लिए 20 साल के लिए ये विचार रहा हुआ होगा। लेकिन उसके कारण से एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना उनका संसार बढ़ा। कितनी छोटी विषय विलास, उसके कारण से कितना बड़ा संसार का उनका एक्सटेंशन हुआ। अभी अगर अपन अपने मैं मेरी जिंदगी के लिए अगर ये सब सोचू ना तो पल पल ऐसे अलग अलग विषय विलास जागृत होते ही रहते हैं। अगर एक छोटे से विषय विलास के कारण से अगर एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना आयुष्य संसार बढ़ जाता हो तो मेरी आपकी हमारी तो कल्पना करे वो भी शायद अपने को दुख उत्पन्न हो। एक छोटा सा, और वो भी ग्रे एरिया था, इतना कुछ झूठ नहीं था, धर्म वहां पर भी था और धर्म वहां पर भी था। लेकिन जो मन के अंदर विषय विलास मंत्री जो बैठा हुआ था उसके वश में आकर के मरीचि ने वो बोला, एक कोड़ा कोड़ी सागरवम जितना जितना संसार बढ़ा। हमारा आपका कितना संसार बढ़ेगा है वो, या फिर वो अनंत तक पहुंच जाएगा, वो हमको सोचने जैसा है। ये इंद्रिय जन्य सुख का तीसरा कलंक, भव संसारानुबंधी च, जिसके पीछे भागने के कारण से जिसकी इच्छा पूरी करने मात्र से हमारा अनंत संसार बढ़ता हो, वैसा सुख यानी कि इंद्रिय जन्य सुख। यहाँ पर सिद्धशेनी गुरु भगवंत ये अलग अलग पात्रों के माध्यम से जो हमारे अंदर में पड़ा हुआ एक भवरोग है, अंदर में पड़ा हुआ जो संसार के पुद्गलों के लिए जो आसक्ति पड़ी हुई है उसको बहुत ही सुंदर रूप से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शायद अपने को ये तत्व याद न भी रहे, पॉसिबल है, हर एक का अलग अलग ऑप्शन होगा, लेकिन इसी कारण से ये पूरे तत्व को कथा के माध्यम से यहाँ पर रखने में आया हुआ है, जिसके बाद इसको वापिस चिंतन में लेकर के आना बहुत इजी बन जाए। एक राजा है, उसका एक मंत्री है, उसकी एक सेना है, उसका एक ध्वज है, उसका एक गुप्तचर है, उसका एक सैनिक है। अगर इतना अपन भी याद रख लेना तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए चिंतन करने का बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल अपने को मिल जाएगा। बस पुरुषार्थ करने की देर है। अपन यहाँ पर एक पॉज देते हैं, अभी आगे जो जो बातें आएगी ये विषय विलास मंत्री की, वो कल के क्लास में जानने का प्रयत्न करेंगे। इम्पाक फल सच में होता है, इम्पाक नहीं किम्पाक, KIMPAK सच में होता है। वो जंगल वगैरह के अंदर ना ऐसे कुछ जहरीले फल होते हैं जो दिखने में और खाने के अंदर तो बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन जैसे ही हमने उसको खाया हमारा वो मृत्यु नजदीक आ जाता है। और आज के जमाने के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जंगलों के अंदर वो जहरीले फल मिलते हैं, उसमें से किसी एक फल पर्टिकुलरली उसको किम्पाक का नाम दिया गया हुआ है। भाई किम्पाक दिखता कैसा है, फोटो कैसा है, वो तो शायद अपने पास है नहीं, लेकिन उसकी जो आइडियोलॉजी है, यानी कि ऐसा कोई जहरीला फल जो दिखने में चखने में टेस्ट में बहुत अच्छा हो लेकिन खाने के बाद जो जहर फैला दे, उस कैटेगरी के फलों को किम्पाक कहा गया हुआ है, जो एक्चुअल रियल है। चलिए।
अपन आज यहाँ पर पॉज देते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में मतलब एक 10 मिनट के लिए चिंतन करना कि कौन से तत्व हमको याद रहे हैं, और वो तत्व, वो जो लक्षण है, वो जो विषयाभिलाष मंदिर का अलग अलग लक्षण है, उसके समक्ष, उसके विपरीत मैं अपने कौन से गुणों को खड़ा कर सकता हूँ, इसके बारे में चिंतन करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं अंदर में परिवर्तन आने के चांसेस है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम।